आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर। तो यार मेरा नाम आजाद है। मैं नाना जी। यार भाई साहब पाकिस्तान ने अमेरिका से मांगा है 10 बिलियन डॉलर का उधार और अमेरिका ने मार दिए पिछवाड़े पे जोरदार लात के नहीं देना हमने आपको उधार। ये क्यों मांगा है यार? क्या अब पता क्यों मांगा है? औकात तो हमारी 500 रुपए की नहीं है तो 10 बिलियन डॉलर कौन हमें देगा? कोई भी नहीं देता वॉच भाई। करते हैं, वही तो मैं भी यही बोल रहा हूँ। लेकिन पहले वीडियो वॉच करते हैं, आखिर किस मकसद के लिए मांगा है भाई? इतने पैसों का हमने क्या करना है? तो वॉच करते हैं, कोड ऑन करते हैं, स्टार्ट। पाकिस्तान ने इतना बड़ा मुंह खोल के अमेरिका से 10 अरब डॉलर ही मांग लिया है। हम सलूट करते हैं, पैर से भी कर रहे हैं, हाथ से भी कर रहे हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान ने साथ जो अमेरिका से ऐसे मौके पे 10 अरब डॉलर जो है वो बेक स्टॉप फिजिबिलिटी के लिए मांगे हैं। पाकिस्तान ने चाइना का 28.1 बिलियन डॉलर का कर्जा देना है। अब चाइना ने ये कर्जा वापस मांग लिया है और चाइना इस पे से हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि इन्होंने भीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाइना से सीख कराया था, ये इसने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। भाई बहुत कमाल के लोग हैं। शी जिनपिंग के हाथ पांव जोड़े जा रहे हैं कि भाई आप हमसे ये पैसा मत लीजिए, हमसे मत मांगिए, अभी हमारे पास नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ भी देखा जा रहा है, लेकिन ये बेसिकली वन वे है कि जी हमने आपकी चाकरी करी है, ठीक है, बूट पॉलिश आसिम मुनीर ने करे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, तो उसके एवज में हमें इतने अरब डॉलर दे दो। अब पाकिस्तान जो 2-2, 3-3 बिलियन डॉलर के लिए अपनी नाक रगड़ते फिरते हैं, वो भला 28.1 बिलियन डॉलर कहां से लाएंगे? दहशतगर्दी हुई तो इल्जाम लगा दिया हमारे पड़ोसी मुल्क कर रहे हैं, पानी बंद हुआ तो इल्जाम लगा दिया पड़ोसी मुल्क कर रहे हैं, हमारे मुल्क में तरक्की नहीं हो रही तो इल्जाम लगा दिया पड़ोसी मुल्क कर रहे हैं, अगर किसी शहर के अंदर कोई प्रोटेस्ट हुआ, कुछ पाकिस्तानी निकले तो इल्जाम लगा दिया ये पड़ोसी मुल्क कर रहे हैं। ये अगर सब कुछ पड़ोसी मुल्क कर रहा है तो आप क्या कर रहे हो? मैंगो चूप रहे हो? आपका क्या काम है? ऐसे में फिर कहा यह जा रहा है कि अगर इन्होंने पैसा वापस ना किया तो पाकिस्तान को कई जगहें, जिसमें इनके सी पोर्ट्स भी हैं, जिसमें एयरपोर्ट्स भी हैं, और कई दूसरी जगहें जो है वो चाइना के हवाले करनी होंगी। केले के चुपे मारे। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार पाकिस्तानी अपना भीख का कटोरा लेकर निकल चुके हैं और इस बार इन्होंने निशाना चाइना को नहीं अमेरिका को बनाया है। दोस्तों हम सब जानते हैं हर कुछ महीनों में पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इनके रिजर्व में इस वक्त जितने भी 3-4 बिलियन डॉलर है वो सब या तो इन्होंने सऊदी से भीख मांग के रखा है या फिर चाइना से। लेकिन अब तो चाइना ने भी पाकिस्तान से अपना 28 बिलियन डॉलर वापस मांग लिया है, इसलिए अब पाकिस्तान अमेरिका को मामू बनाकर भीख मांग रहा है। दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले यूएई ने पाकिस्तान से अपने पैसे वापस मांग लिए थे, जिसके बाद पाकिस्तान सऊदी से भीख मांगने गया था। लेकिन अब जब इन्होंने सबसे ही भीख मांग लिया है तो इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब ये किससे भीख मांगा जाए, इसलिए अब ये अमेरिका के पास चले गए। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम सलूट करते हैं, पैर से भी कर रहे हैं, हाथ से भी कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाइना से सीख कराया था, ये इसने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। भाई बहुत कमाल के लोग हैं। अब ये उससे पैसा मांग रहे हैं, ये सबसे पैसा। लेकिन सर देखिए, इंसान सही पकड़ा, करम मालिक, चाबियां तो आपके पास होती है, खोलिए, निकालिए, दीजिए। सर अगर मैं होता ना सर, का नाम है उसका? स्कॉट बेसेंट। तो अभी मैं जवाब दे देता। तो सर ऐसा है कि वो तो चलो ठीक है, इतने अरब डॉलर मांगे तो मांगे, पर सर ये योजना के बारे में आपसे पूछना है मेरे को। बोला इससे पोलियो की दवाई है, इसमें गरीब बच्चे हैं, इसमें शिक्षा है, मौसम है, ये तो कुछ अलग ही समझ में नहीं आ रहा। इसमें वही है जो देखो सुनो सर, देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। देखो पाकिस्तान का है कि पाकिस्तान में बाढ़ आ गई तो अचानक पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज का बड़ा पता लग गया कि एक चीज होती है क्लाइमेट चेंज। उसके पहले पाकिस्तान ने कभी भी क्लाइमेट चेंज के बारे में बात नहीं करी। अचानक पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को यह पता लग गया कि 300 अरब डॉलर वाला मामला है, 300 अरब डॉलर का एक फंड बनाए तो हमें इसमें से कितना मिलेगा। देखो आप एक बात समझो, एक आदमी होता है जो मजबूरी में भीख मांगता है, एक आदमी होता है जिसको शौक लग जाता है, जिसको मजा आने लगता है भीख मांगने में, तो उनको मजा आने लगा है। मैं आपको बताता हूं, जैसे कि ये क्लाइमेट चेंज का जो फंड है,
इनको लगा कि हाँ इसमें से हमें कुछ मिल सकता है, 15, 20, 25 अरब डॉलर। फिर जब ये ईरान वाला मामला हुआ तो इन्होंने ईरान से भी मांगा। ये इतने बेगैरत लोग हैं, बेगैरत। उर्दू चेक तेल और वो मुफ्त मिलेगा या सस्ता नहीं, मिलेगा? ये टेलीविजन पे भिखारियों ने बोलना शुरू कर दिया कि अभी दुनिया को अगर 85 या 100 डॉलर पर बैरल देता है तो हमें 50 में दे, कायदे से तो उसको हमें मुफ्त में दे देना चाहिए क्योंकि हमने इतना कुछ करा है। ये इन्होंने ईरान से मांगा। अच्छा, अब इनको ये पता लगा कि दोबारा स्ट्राइक शुरू हो गई है। ईरान ने इनकी नहीं सुनी, अमेरिका क्यों सुनेगा? अमेरिका क्यों सुनेगा यार? तो फिर हुआ ये कि अब ये ईरान की बुराई इन्होंने करना शुरू कर दिया। ईरान की बुराई क्यों कर रहे हैं? अब ये एक जमाने में हम भाई हैं, मुसलमान मुल्क है, ये है वो है, पैसे दे दो। जब दोबारा स्ट्राइक शुरू हो गई फिर ये इस्लाम को बीच में ले आए कि हम हरमैन शरीफ और सऊदी अरब हमारी रेड लाइन है। पाकिस्तान ने चाइना का 28.1 बिलियन डॉलर का कर्जा देना है। अब चाइना ने ये कर्जा वापस मांग लिया है और चाइना इस पे से हटने को तैयार नहीं है। ये वही लोन है जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स आती रही या डिफरेंट गवर्नमेंट्स को जो लोग लाते हैं वो लाते रहे और इस तरह से ये कर्जा जो है लिया जाता रहा। डिफरेंट फेल्ड किस्म के प्रोजेक्ट्स का नाम लेकर चाइना से ये पैसा लिया गया। बड़ी मेहनत है। हर एक ने यही समझा कि ठीक है ये लोन मैं पकड़ लूंगा, उसके बाद हमने तो यहाँ रहना नहीं है, हम तो यहाँ से दौड़ जाएंगे, जो पीछे रह जाएंगे वो देखेंगे। और ऐसे होते होते आज ये लोन जो है 28.1 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो चुका है। ये 28.1 बिलियन डॉलर तो वो है जो चाइना ने वापस मांग लिए है। इसके लिए जी पाकिस्तान की तरफ से कभी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल तो कभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, कभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और कभी फॉरेन मिनिस्टर, कोई ना कोई जो है वो चाइना के चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। चाइना में जाकर शी जिनपिंग के हाथ पांव जोड़े जा रहे हैं कि भाई आप हमसे ये पैसा मत लीजिए, हमसे मत मांगिए, अभी हमारे पास नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ भी देखा जा रहा है, लेकिन शी जिनपिंग या चाइना इस बात के लिए तैयार नहीं है। चाइना ने साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तान को ये पैसा लौटाना ही होगा। अब पाकिस्तान जो 2-2, 3-3 बिलियन डॉलर के लिए अपनी नाक रगड़ते फिरते हैं वो भला 28.1 बिलियन डॉलर कहां से लाएंगे? ऐसे में फिर कहा यह जा रहा है कि अगर इन्होंने पैसा वापस ना किया तो पाकिस्तान को कई जगहें जिसमें इनके सी पोर्ट्स भी हैं, जिसमें एयरपोर्ट्स भी हैं और कई दूसरी जगहें जो है वो चाइना के हवाले करनी होंगी। तो कोई बड़ी बात नहीं, ये लोग कर देंगे, इन लोगों को क्या टेंशन है, इन्होंने यहाँ थोड़ी रहना है। ये चाहे गवादर की जमीन हो, चाहे बलूचिस्तान का इलाका हो, चाहे किसी और जगह पाकिस्तान में ऐसी जगह जो कि चाइना चाहे कहेगा कि जी आप हमें दे दें। ये लोग भारत की जनता से सीखो पाकिस्तानियों। तुम्हें पता क्या हो रहा है भारत के अंदर? मोदी सरकार को रोड पे खड़े होकर गालियां दे रहे, कह रहे हैं आओ ना मैदान में। ऐसे ऐसे वहां पर काम चल रहे हैं और तुम लोग गंजा पी के सोते रहते हो। बिल्कुल सही बात उधर एक अलग लेवल चल रहा है यार। आवाम है ना बाहर निकलती है ना यार, भीख इससे अच्छा हमें चाइना को भेज दो, हम तैयार हैं। अब वो जो चाइना को आप बेचोगे, आप जो पैसा लोगे ना हमारी तरफ से, वो पैसा आप अपने बैंकों में शिफ्ट करके आप बाहर चलेंगे। बिल्कुल हम तैयार हैं बिकने के लिए, क्योंकि भाई हालात ही कुछ ऐसे हैं। जलील आके कर जाते हैं ये लोग भाई साहब हमें कि पैसा दो, नहीं तो ये कर। तो जलील होने से अच्छा ठीक है चाइना अच्छे से रन कर लेगा पाकिस्तान को। यार चाइना भी थक गया ना दे दे के। वही तो ना, पाकिस्तान को चाइना की स्टेट्स बना दो, बात खत्म। राज होगा चले, फिर यही एक हल है और तो कोई हल नहीं। और 28 बिलियन डॉलर किधर से लेंगे? 30 मिलियन डॉलर किधर से लेंगे? बोल ना। अभी तो ये तुम्हारे रिजर्व में मांगे तांगे के 10-12 नहीं 20-25 बिलियन डॉलर है इस टाइम हमारे पास। लेकिन अगर वो दे दिए तो रुपये का तो माँ बहने को तो डॉलर 1000 पे पहुंच जाएगा। $1 पाकिस्तानी 1000 रुपए। और ऊपर से भाई मैं भारत की जनता की तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पर कि भाई साहब सड़कों पे निकल कर वहाँ पे बना हुआ क्या है। मैंने वीडियोस देखे, मेरे कानों से धुएं निकले हैं कि अगर यहाँ पर कोई इस तरह की गाली देता या कुछ होता तो वो अगले 24 घंटों में नजर ना आता। यार वजह आपको पता है क्या बोल रहे हैं? मैं अब वर्ड्स नहीं बोल सकता हूँ यार। वो अवाम है ना, वो अपना हक मांगने। मैंने एक बार पहले भी ये बात की थी कि भारत की वो जनता है जो कहती है काम दो और हमारे रूल्स पे चलो, अगर नहीं चलोगे तो भाई सब उठा के नीचे मारेंगे। पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज नहीं है। ना 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 ना, इधर कुछ भी नहीं है। इधर अवाम खोई। आज फिर 7 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया।
हाँ ना, हाँ, इधर तो रोजाना हिसाब है भाई। अब इधर डेली महंगा हो रहा है, हाँ, डेली का इधर डेली। चैनल ने कर्जा मांग लिया, अगर कर्जा ये देते हैं तो ये तो बिल्कुल ही कबाड़ है। नहीं तो इनको एयरपोर्ट, हर चीज, जो रेलवे स्टेशन है, सब कुछ बेचना पड़ेगा, हर चीज बेचनी देनी पड़ेगी। पड़ेगी ना उनको, हाँ, हैंड ओवर करनी क्यों? पड़ेगी। क्योंकि ये हमारे जितने भी मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर या जो भी हैं, वो जा की सीपी चाइना के प्रेसिडेंट की मिन्नतें कर करके थक गए कि ये माफ कर दो, माफ वो कर नहीं दो। कर रहे। 2-3 साल की उन्होंने माफी पे कांटा लगा दिया हाँ। कि देने तो लाजमी देना। हाँ ना, तो भाई आपके क्या आर्डर करते तो तो बात